जय हिंद, नमस्कार। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। आज का हमारा टॉपिक है जीके के प्रश्न। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने की संभावना भी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? हुकुम सिंह है, बलीराम भगत हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, जीवी मावलंकर हैं। तो कौन हो जाएंगे स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष? तो वो हो जाएंगे जीवी मावलंकर। यहीं पर आप बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर BR अम्बेडकर है, सर BM राव है, श्री KM मुंशी हैं। तो कौन हो जाएगा इसमें? तो वो हो जाएंगे सर BM राव, भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, MA जिन्ना थे या लाल बहादुर शास्त्री थे। तो कौन हो जाएगा? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे MA जिन्ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत में पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो भारत में पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था राजेंद्र प्रसाद का चुनाव? तो किया गया था संविधान सभा के द्वारा। और अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई थी? जापान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या USA से? तो कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया था। 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 43वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा? तो कब जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द? तो ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 9 थी, 10 थी, 11 थी, 12 थी। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो ये थी 12। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व के सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? USA के, कनाडा के, USSR के या आयरलैंड के? तो कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई थी आयरलैंड से। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी तो कहाँ से अपनाई गई थी? इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या फ्रांस से? तो कहाँ से अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी इंग्लैंड से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की उद्देशिका में समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो संविधान की उद्देशिका में समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? 16वें संशोधन द्वारा, 7वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा? तो किसके द्वारा जोड़े गए थे ये? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई थी? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से? तो कहाँ से? तो ये ली गई थी आयरलैंड से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान अपनाया गया था
26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। तो कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।